नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी करके पूरे देश की राजनीति तेज कर दी है। इसके बाद से बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सभी पार्टियों की नजर उन जातियों पर है जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जातियों को अपने पाले में करने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियों की जो नजर है वो अति पिछड़ों पर है, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इसको लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा और जेडीयू दोनों ही चाहते हैं कि अति पिछड़ों का वोट बैंक उनके पाले में आ जाए, उनके तरफ आ जाए, जिसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिल सकता था। बिहार में सबसे बड़ी आबादी के तौर पर उभरे अति पिछड़ा वोटरों पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिक गई हैं। इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे आक्रामक है बीजेपी और जेडीयू। जेडीयू ने तो अपनी पार्टी के अति पिछड़ा नेताओं को अति पिछड़ा समाज में भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसे तो तमाम जातियों के लिए काम किया है, लेकिन सबसे अधिक उन्होंने अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाया है। इस बार भी अति पिछड़ा समुदाय के लिए सबसे अधिक 25% आरक्षण दिया है। इसीलिए जेडीयू ने तय किया है कि जेडीयू ने अति पिछड़ा नेता और कार्यकर्ता अति पिछड़ा समाज में जाकर लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या क्या किया है। अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ है और आरक्षण का दायरा बढ़ाने में सबसे ज्यादा ध्यान भी अति पिछड़ा समुदाय पर ही जेडीयू की तरफ से दिया गया है। इस वोट बैंक जेडीयू के साथ मजबूती से रहे, पार्टी इसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश में है। बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। भाजपा ने पहले जातिगत गणना में अति पिछड़ा की संख्या कम करने का आरोप लगाया। अब भाजपा अति पिछड़ा के आरक्षण के दायरे को 25 से बढ़ाकर 30% करने की मांग कर इस वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश में जुटी है। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कहते हैं कि जातिगत गणना के बाद जो आबादी अति पिछड़ा की आई है, उसके बाद अति पिछड़ा के लिए जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है 25%, वो सही नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा की आबादी जो 36% है, उसके हिसाब से आरक्षण का दायरा 30% होना चाहिए। इस बार अति पिछड़ा वोटर बेहद निर्णायक होने वाले हैं और दोनों पार्टियां जेडीयू और आरजेडी को पता है कि अति पिछड़ा ही वो वोट बैंक है जो आने वाले चुनाव में बेड़ा पार लगा सकती है। इसी वजह से सदन की कार्यवाही खत्म होने के पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा का आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर दी। अति पिछड़ा वोट पर आरजेडी की भी नजर है, क्योंकि एक समय था जब इस वोट बैंक को लालू यादव का जिन कहा जाता था और इस जिन को जातिगत गणना और आरक्षण बढ़ाने के बाद आरजेडी अपने पाले में करने की कोशिश में लग गई है। अति पिछड़ा समाज के लोग आने वाले चुनाव में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये तमाम पार्टियां समझ रही हैं। बस इसी के मद्देनजर सभी की ये कोशिश है कि अति पिछड़ा वोट बैंक उनके पाले में आ जाए। इसको लुभाने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश में जुटी है। एक तरफ जेडीयू लगातार कोशिश कर रही है कि अति पिछड़ों के बीच में जाके उन्हें ये बताने की कोशिश करे कि नीतीश कुमार ने उन्हें क्या क्या किया है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है वो अति पिछड़ों के लिए वही बढ़ाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ये कोशिश कर रही है कि वो अति पिछड़ों के बीच ये संदेश पहुंचा सके कि भाजपा उनके विषय में कितना सोचती है। इसी के मद्देनजर भाजपा ने आरक्षण का दायरा अति पिछड़ों के लिए बढ़ाने की मांग कर दी है। सम्राट चौधरी ने यह मांग किया है कि अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ा दिया जाए। अब अति पिछड़ों की जो वोट बैंक है वो किसके पाले में जाके गिरेगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।